तकरीबन 5 साल हो गए हैं पूरी दुनिया में सोने की खरीदारी के लिए मारामारी जारी है। दुनिया के मुल्क, बैंक्स, इन्वेस्टर्स सोना धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस रॉकेट की तरह शूट कर चुकी हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया सबके दरमियान ऐसा लगता है कि सोना जमा करने की एक रेस लगी हुई है। खास तौर पे गुज़िश्ता चंद सालों में कोरोना पैंडेमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, गजा डायलेमा और दुनिया के कई मुल्कों का डॉलर पर इन्हिसार कम करने की वजह से सोने की खरीदारी हुई है और सोने की कीमत को पर लग गए हैं। दुनिया भर के बिलियन हाउसेज और सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में इजाफा ना रुकने वाला इजाफा है जो जारी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जनवरी 2019 में सोना $1280 फी आउंस था, जो दिसंबर 2024 में $2640 फी आउंस हो चुका है। यानी 6 साल में गोल्ड प्राइसेस 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, दुगनी हो चुकी है। जबकि इस दौरान पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से सोना 415% महंगा हुआ है। जी हाँ, जनवरी 2019 में पाकिस्तान में 24 कैरेट का सोना 67,800 फी तोला था, 67,800 रुपीज़ फी तोला था, जो दिसंबर 2024 में 2,83,000 रुपीज़ फी तोला हो गया। इस अरसे में जिन लोगों ने सोना खरीदा, गोल्ड से मुंसलिक ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, उनके तो वारे न्यारे हो गए हैं। बिलाशुबा न्यू कराची हो या न्यू दिल्ली या न्यूयॉर्क, सोना ही होता है। मगर गोल्ड प्राइसेस में इजाफा महज नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकॉनमी के बदलते ट्रेंड्स की निशानी है। पिछले 5 सालों में दुनिया के कई मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स में बेपनाह इजाफा किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सिर्फ 2022 में मुख्तलिफ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने 1136 टन सोना खरीदा, जो 1950 के बाद सोने की सबसे बड़ी खरीदारी थी। 2023 में भी सेंट्रल बैंक्स ने 1037 टन सोना खरीदा। खास तौर पर इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, रशिया और इंडिया ने डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए सोने के रिजर्व्स बढ़ाए हैं, और रिजर्व्स बढ़ाए तो सोने के रिजर्व्स बढ़ाए। IMF ने अपनी गोल्ड रिजर्व रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया में बहुत से मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स अमेरिका पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों में गोल्ड कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं। कहते हैं डॉलर में हमने अपना रिजर्व नहीं बनाना, हमने गोल्ड में बनाना है, और ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं। यानी डॉलर के बजाय सोने की प्रायोरिटी। नो डाउट डॉलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पाउंड के मुकाबले में अपनी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पर पहचान बनाई। दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर बन गई। वर्ल्ड ट्रेड में आलमी तिजारत पर गलबा या डोमिनेंस हासिल डॉलर का ही है। लेकिन यूक्रेन रशिया जंग ने आलमी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। दुनिया के इकोनॉमी मैनेजर्स डॉलर पर इन्हिसार के उसूल को अब तोड़ रहे हैं। दरअसल सोने में इन्वेस्टमेंट से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो सरमाया महफूज रहता है, एसेट महफूज रहता है, और दूसरा कैपिटल वैल्यू भी बढ़ती रहती है। अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई और करेंसी की डिवैल्यूएशन के ज़माने में सोना 100% शानदार इन्वेस्टमेंट साबित होता है। यही वजह है कि पिछले चंद सालों में दुनिया भर के मुल्कों और इन्वेस्टर्स ने सोने को फाइनेंशियल क्राइसिस के खिलाफ एक मजबूत ढाल के तौर पर अपनाया। इसकी मिसाल रशिया है, जो कि अब दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस और उसका सामना है, और शायद इस वजह से वह हालिया वर्षों में सबसे ज़्यादा डॉलर पर इन्हिसार कम करने के साथ सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक रशिया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका रशिया के 300 अरब डॉलर के ज़खायर को फ्रीज करने में सिर्फ इसलिए कामयाब रहा क्योंकि वो डॉलर्स में थे। अमेरिका ने फौरी एक्शन लिया और $300 बिलियन जो कि रशिया के दूसरे बैंकों में या अमेरिका या उसके एलाइज के पास मौजूद थे, उनको फ्रीज कर दिया गया। आपने अक्सर सुना होगा कि सुनहरी मौका यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज, और गोल्डन गूज यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, और गोल्डन हैंडशेक वगैरह वगैरह। गोया सोने की हर ज़बान में हमेशा कीमती अशिया
और खुशकिस्मती के मायनों में इस्तेमाल होता है, और सोने का मतलब ही खुशकिस्मती और कीमत है। कौन नहीं जानता कि दुनिया भर में तवील अरसे तक अशरफियों, सिक्कों और गोल्ड कॉइन्स यानी करेंसी के तौर पे सोना ही इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन सोने की डिस्कवरी, माइनिंग और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से इसमें लेन देन कम होता गया, और 1661 में स्वीडन ने दुनिया में सबसे पहले सोने चांदी के सिक्कों की जगह बाकायदा कागज़ के नोट, करेंसी नोट की हैसियत से मुतारिफ कराए। 1970 तक दुनिया के अक्सर ममालिक के सेंट्रल बैंक्स इतने ही करेंसी नोट छापते थे जितना कि उनके पास सोना मौजूद होता था, लेकिन अब अक्सर मुल्कों ने करेंसी नोट पर सोने के तनासुब की गारंटी को ख़त्म कर दिया है, कागज़ के नोट छापे जा रहे हैं। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सोने के वसी ज़खायर रखने वाले, जो बड़े बड़े रिजर्व्स रखने वाले पहले 10 मुल्क हैं, उनमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और नेदरलैंड्स और टर्की शामिल हैं। सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर अमेरिका के पास है, जिनका वज़न 8,133 टन का सोना इस वक्त अमेरिका के पास है। जर्मनी के पास 3,351 टन हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके पास 2,452 टन का सोना है। फ्रांस चौथे नंबर पर है, 2,436 टन सोना उसके पास है। रशिया के पास 2,336 टन है। छठे नंबर पर गोल्ड रिजर्व चाइना के पास है, जिसके पास इस वक्त 2,264 टन सोना है, जबकि 855 टन के साथ इंडिया इस फहरिस्त में चाइना के बाद है। और फिर जापान के पास 846 टन सोना है। नेदरलैंड्स के गोल्ड रिजर्व 612 टन है, और 10वें नंबर पर टर्की है, जिसके पास 586 टन सोना मौजूद है। इस डेटा से जाहिर होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सोने पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, सोने की अहमियत बढ़ती जा रही है। तमाम बड़ी कुव्वतें, 10 बड़ी कुव्वतें, उनका सबसे बड़ा जो रिजर्व है, जिसपे सबसे ज़्यादा उनका इन्हिसार है, वो गोल्ड ही है। इसीलिए उनके गोल्ड के रिजर्व्स मुसलसल बढ़ते गए, जो फिस्कल स्टेबिलिटी और एक महफूज इन्वेस्टमेंट की अलामत बन गया है। फिच और मूडीज़ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोल्ड रिजर्व से किसी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में इसकी पोजीशन का दुरुस्त अंदाज़ा लगता है। किसी भी मुल्क के पास कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, इससे ये भी पता चल जाता है कि इसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, और दूसरे मुल्कों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस पर कितना एतबार है। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि गोल्ड रिजर्व पे छठे नंबर पर आने वाला मुल्क चाइना और 7वें नंबर के मुल्क इंडिया में सोना जमा करने की एक रेस लगी हुई है, एक जंग छिड़ी हुई है। नवंबर 2024 में चाइना ने तो दुनिया में सबसे बड़े सोने के ज़खायर भी दरियाफ्त किए। चाइना के अंदर सोने के रिजर्व मिल रहे हैं। चाइनीज़ सूबे हुआन के जियोलॉजिकल ब्यूरो का कहना है कि वांगू गोल्ड फील्ड से 1000 टन से ज़्यादा सोना निकाला जा सकता है, जिसकी मालियत $82 बिलियन से ज़्यादा होगी। एक और एस्टिमेट के मुताबिक कोरोना पेंडेमिक के बाद न सिर्फ द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के सेंट्रल बैंक, बल्कि चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट ने और इन्वेस्टर्स ने, आम लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में सोना खरीदा। BBC कहता है कि चाइना जिस तरह से सोने की मंडियों में अपना तसल्लुत बढ़ा रहा है, अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है, जिस तरह अंधाधुंध सोना खरीद रहा है, उससे लगता है कि जैसे ज़मीन से सोना ख़त्म हो जाएगा, या फिर चाइना फ्यूचर में दुनिया में सोने की कीमत को कंट्रोल करना चाहता है। लंदन के metalsdaily.com के चीफ एग्जीक्यूटिव रॉस नॉर्मन का कहना है कि चाइना की तरफ बढ़ती हुई डिमांड की वजह से ही सोने की कीमत बढ़ रही है। दूसरी जानिब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने 2024 के पहले 6 महीनों में 32 टन से ज़्यादा सोना खरीदा। सितंबर 2019 तक इंडिया के पास सिर्फ 618 टन सोना था, जो सितंबर 2024 तक बढ़ के 854 टन हो चुका है। यानी सिर्फ 5 सालों में इंडिया के गोल्ड रिजर्व में तकरीबन 40% इजाफा हुआ है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग सोने को अपने पास जेवरात यानी ज्वेलरी की शक्ल में महफूज रखते हैं, और शायद आपको ये जान के हैरत होगी कि गोल्ड ज्वेलरी की शक्ल में लोगों के पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना
इंडिया में ही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी का वजन 136 टन से ज्यादा है। जेवरात की दौड़ में चीन दूसरे नंबर पर है, जहां लोगों के पास 132 टन सोना इस वक्त मौजूद है, जो लोगों का पर्सनल सोना है। यहां मैं आपसे मजेदार बात शेयर करूं कि सोने की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि बार बार इस्तेमाल होने के बावजूद ये वैसा का वैसे ही रहता है, मुसलसल, और जब तक चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर दुनिया की गोल्ड माइन से सोना ख़त्म भी हो जाएगा तो भी सोना कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग सोने को गाड़ दें, जलजला आ जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, किसी किस्म की आफत हो जाए, सोने को कुछ नहीं होता। ताहम ये हकीकत है कि गुज़िश्ता चंद सालों में गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई के प्राइस रूल ने सोने की कीमतों को $2,640 फी ऑन्स की बुलंदी तक पहुंचा दिया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2025 के इख्तिताम तक सोने की कीमत $3,000 फी ऑन्स तक पहुंच सकती है। इसी तरह हेरियस प्रेशियस मेटल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में गोल्ड प्राइसेस $2,450 फी ऑन्स से $2,950 फी ऑन्स रहेंगी, जबकि जेपी मॉर्गन ने सोने की फी ऑन्स कीमत $2,950 से $3,000 तक रहने की तवक्को जाहिर की है। गोया 2025 में गोल्ड प्राइसेस में 20% इजाफा हो सकता है। लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मेरा ये डिस्क्लेमर है कि इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड हेजिंग, यूएस इंटरेस्ट रेट में मुमकिन कमी और जियो स्ट्रेटेजिक क्राइसिस की वजह से 2025 में सोने की कीमत बरकरार रहेगी। बढ़ेगी या कब होगी, इस हवाले से मैं तो कोई हतमी राय नहीं दे सकता। पिछले 5 सालों से तो बढ़ती ही जा रही है और 5 सालों में डबल हो गई है।